ये कहानी एक प्रेग्नेंट हथनी की कहानी है और ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी और ये कहानी पूरी इंसानियत को रुला के रख देगी। ये कहानी 3 मई 2020 केरला की कहानी है। एक प्रेग्नेंट हथनी ये सोचकर जंगल से बाहर बस्ती की तरफ जाती है कि शायद उसे वहां कुछ खाने को मिल जाएगा और उस खाने से उस बच्चे को जीवन मिल जाएगा। लेकिन वहां किसी इंसान ने इंसानियत की धज्जियां उड़ाते हुए एक अनानास में पटाखे भर के उस हथनी को खिला दिया और जैसे ही उस हथनी ने उस अनानास को खाया उसके मुंह में ब्लास्ट हो गया। वो बेचारी वहां से भागी, सिर्फ पानी ढूंढ रही थी। उसे दूर एक तालाब दिखा और उस तालाब में जाकर उसने अपने आप को पूरी तरीके से डुबा लिया। थोड़ा सा सर सिर्फ बाहर रखा जिससे उसे सांस मिलती रहे। वो पानी में क्यों गई? वो पानी में इसलिए गई कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। उसके मुंह में कितनी जलन हो रही होगी, उसके मुंह में कितना खून निकल रहा होगा। उसे उसकी सबकी चिंता नहीं है, उसे अपने दर्द की चिंता नहीं है, उसे अपने बच्चे की चिंता है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। इस वक्त एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। जब वो हथनी पानी में खड़ी अपने दर्द से जूझ रही थी तो शायद उसके बच्चे ने उससे कुछ पूछा तो वो बोली, दे गेव अस फूड बेबी, इन्होंने हमें कुछ खाने को दिया है। तो वो बच्चा बोलता है, ह्यूमन्स आर सो गुड मॉम। उस बच्चे को क्या पता कि उस अनानास में बम खिला दिया उसकी माँ को। एक तस्वीर और आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर जिसमें वो हथनी भगवान से कह रही है, सेव माय बेबी। तो वो बच्चा कहता है, व्हाई आर यू क्राइंग मॉम, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन वो हथनी क्या बताए अपने बच्चे को कि किसी इंसान ने उसे अनानास में बम खिलाया है, अनानास नहीं खिलाया है। वो हथनी उस पानी में 1 हफ्ते तक ऐसे ही तड़पती रही, ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, सिर्फ वो तड़प रही थी और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि काश भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। 1 हफ्ते बाद तड़पते हुए उसने अपनी जान दे दी और ना ही वो बची और ना ही उसका बच्चा बचा। एक कहानी और आपको सुनाता हूं और ये कहानी इंसानियत के मुंह पर करारा तमाचा है। एक बार एक नदी में एक इंसान डूब रहा था। वहीं कुछ दूर पर कुछ हाथी नहा रहे थे। उनमें से किसी एक हाथी ने देखा कि ये इंसान डूब रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो हाथी वहां से दौड़ता हुआ उस इंसान के पास आया और इंसान को अपनी सूंड पकड़ाकर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसने नदी पार करवा दिया और उसको नदी के पार छोड़ दिया। शायद हम में से ज्यादा जानवरों में इंसानियत ज्यादा है। ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां जानवरों ने इंसानों की जान बचाई है, इंसानों की मदद की है। एक जमाना ऐसा था जब चिड़ियां हाथ पर अनाज खाती थी। आज ऐसा जमाना है कि हम पूरे दिन अनाज हाथ में लिए रहें लेकिन एक चिड़िया नहीं आएगी, क्योंकि वो हमसे डरते हैं। और ये डर शायद कहीं ना कहीं हमने बनाया है, कहीं ना कहीं हमने उन पे अत्याचार किए हैं और वो हमसे डरने लगे हैं। यह ऐसी इंसानियत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जाता हूं और कृष्ण भगवान की एक बात आपको बोल कर जाता हूं जो उन्होंने गीता में कहा है कि ये प्रकृति हमारी धरोहर है और हमें इसकी रक्षा करनी है। वो जीव जंतु ये सब हमारे अधीन है, हमें इनकी हमेशा मदद करनी है। ये बात हमें सीखनी होगी और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको भुगतेंगी आगे। और ये आप तो नहीं देख पाओगे लेकिन ये पीढ़ियां हमारी जरूर देखेंगी कि हमारे पुरखे क्या करके गए हैं और जिनका फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये प्रकृति हमारी धरोहर है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब हमारे धरोहर हैं, ये सब हमारे अधीन है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। जिस तरीके से एक परिवार की जिम्मेदारी हम पे होती है उसी तरीके से प्रकृति और इस सृष्टि की जिम्मेदारी भी हम पे है, ये भी हमें निभानी पड़ेगी। अगर आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उस चीज को अपनी स्टोरी में पोस्ट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।